जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए 9 फरवरी से 15 फरवरी का समय देखिए कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है ये और आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। अब आप देखिए कि आपके लिए क्या कितना फायदेमंद है ये वीक। वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है। शुक्र अपने से दशम में जाके बैठ गए। यहाँ देखेंगे तो बुध और शुक्र दोनों अस्त हैं। राहु वर्गोत्तम में है, केतु वर्गोत्तम में है, गुरु यहाँ पर वक्री है और शनि आपके एकादश भाव में है। सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि शुक्र आपके कुंभ में जाके आपकी लग्न को राशि को मजबूती दे रहे हैं और बुध के साथ बड़े ग्लैमर मोड में है। इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या होगी कि राहु केतु के साथ में ये ग्रह आ गए, इसकी वजह से इनकी पोटेंशियल बढ़ गई है। तो आपकी पोटेंशियल कहाँ बढ़ी? धन का स्थान बुध है, बढ़ गई है। बच्चों को लेकर के कंसर्न है, विद्या बुद्धि संतान का है। तो आप अगर दिमाग से संबंधित कुछ काम करते हैं, डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, जो भी मानसिक काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। परफेक्शनिस्ट बना रहे हैं आप, तो परफेक्शनिस्ट बनाएंगे तो रेपुटेशन बढ़ेगी, काम में आपके अंदर परफेक्शन आएगा। ये बात हो गई। कफ कोल्ड का ध्यान रखना है, छाती के अंदर कफ जमा ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये राहु केतु ने इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग बना दिया है। तो जहां कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है वहां भी ध्यान रखना है। शुक्र आपके जहां पर राशि के और लग्न के स्वामी हुए वहां षष्ठेश भी हुए, रोग कारक भी हुए। तो दशम भाव में पहुंच के पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस उनका ध्यान रखना है और प्रोफेशनल थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन शनि इस कॉम्बिनेशन को मदद कर रहे हैं। अब और महत्वपूर्ण बात, सूर्य मंगल के जैसे ग्रह आपके भाग्य में है, एक्सेलेंट पोजीशन है। मंगल अपने स्थान से द्वादश में देख रहे हैं जहां पर मेष राशि है। मेष राशि पे देखने का मतलब जिन लोगों का विदेश से संबंधित काम है, सेल्स है, मार्केटिंग है, अमूमन कमोडिटीज बेचते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे ही मंगल की दृष्टि है, सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। दूसरा मंगल आपके हो गए सेवेंथ लॉर्ड मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हुआ। ये बैठ गए हैं भाग्य भाव में जो एक पॉइस हाउस है। पूरे जॉडिक साइन में 5वां और 9वां भाव ही पॉइस होता है, जहां बैठ के ग्रह अपना पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये 5वां और ये 9वां स्थान हुआ, यहाँ पर गुरु मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल और शनि ने इस कॉम्बिनेशन को बहुत स्ट्रांग बना दिया है। तो आपका दशम भाव कार्य क्षेत्र आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको मजबूती मिल रही है। जिनकी जन्म पत्री अच्छे मोड में है उनके लिए निश्चित फायदा है, और जिनकी नहीं भी है, वीक है, उन लोगों को भी निश्चित तौर पे कुछ रिलीफ मिलेगा। शनि और मंगल की वजह से आपका दशम भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। बुध धन का कारक, संतान का कारक, विद्या बुद्धि का कारक स्ट्रांग हो गया। लग्न और राशि का कारक शुक्र और लाइबिलिटीज का कारक ये भी स्ट्रांग हो गया। कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र बुध का जो लॉर्डशिप है वो प्रोफेशनल थोड़े चेंज ला सकती है, नौकरी बदल भी सकती है, कारोबार में चेंज भी आ सकता है, या प्रोफाइल में चेंज आ सकता है, कुछ और आप उस तरफ जा सकते हैं। ये चीजें हैं। शेयर मार्केट वाले ध्यान रखें, इस समय में थोड़ा केयरफुल रहें और संभल के थोड़ा सा ट्रेड करें। अब आ जाते हैं अगली बात पे कि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर केतु भी दृष्टि है। मंगल की दृष्टि केतु पे इसको थोड़ा एक्यूट बना रही है। तो वृषभ राशि पर शनि है जो योग कारक, इसको अच्छा बना रहे हैं। धनु राशि के ऊपर दृष्टि राहु की है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, तो पेट से संबंधित समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखना है। कर्क राशि जो है इस पर सूर्य और मंगल देख के इसे स्ट्रांग बना रहे हैं। और सिंह राशि के ऊपर तो बहुत अच्छा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देख रहा है, जिसके साथ मंगल भी साथ में है। तो मंगल शुक्र यहाँ देख रहे हैं, मंगल बुध यहाँ देख रहे हैं, मंगल राहु यहाँ देख रहे हैं। एसेट क्रिएशन हो रहा है, कुछ ना कुछ खरीदने की तरफ जा रहे हैं। छठा भाव जो हुआ इस पर शनि की दृष्टि है, बहुत अच्छा साइन है। शनि योग कारक होकर मानसिक स्थिति अच्छी दे रहे हैं, बच्चों को फायदा दे रहे हैं। 7वें स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, वही पेट से संबंधित समस्याएं, लाइबिलिटीज को लेके थोड़े चैलेंजेस। और ये 7वां स्थान आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हुआ, जिसका लॉर्ड मंगल उच्च राशि में इनको स्टेबल मोड में ले जा रहा है।
इस राशि से 10वीं 11वीं राशि इसको बल दे रही है, यानी ये कॉम्बिनेशन इससे मजबूती भी दे रहा है। मंगल के साथ बैठा हुआ कॉम्बिनेशन से मजबूती दे रहा है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए लोगों का संपर्क में आना, मैरिटल पार्ट पे डिसीजन होना, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। धनु राशि तो मैं बार बार कह रहा हूँ बड़ी एक्सप्लोरिंग है, शनि और गुरु की वजह से। केतु भी इस पर दृष्ट है। भाग्य में बैठे हुए सूर्य मंगल शनि की वजह से स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। यानी कुल मिला के पूरी जन्म पत्री बहुत अच्छी है। विदेश से संबंधित लोगों के लिए, विदेश में काम करने वालों के लिए, विदेश में रहने वालों के लिए भी बहुत अच्छी पत्री है। अब शुरुआत ये होती है वीक की। सबसे पहले तुला राशि में जो चंद्रमा थे आपके छठे भाव में है, चंद्रमा यहाँ रहे। चंद्रमा के ऊपर राहु गुरु की दृष्टि थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रही है। आपने प्रयासों के अंदर थोड़ी शिथिलता भी हो सकती है, केयरफुल रहें। सिबलिंग्स को लेके कंसर्न, लाइबिलिटी भी हो सकती है, मन में थोड़ा सा हल्कापन हो सकता है, लेकिन राहु स्ट्रांग है। स्ट्रेस और डिससेटिस्फेक्शन के बावजूद आप स्टेबल मोड में हैं। अगला एपिसोड यह है कि 10 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मामला हुआ, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा है और चंद्रमा को 11वीं राशि में बैठे तीनों ग्रह बल प्रदान कर रहे हैं। इसका लॉर्ड मंगल उच्च राशि में चला गया, भाग्य में बैठा हुआ है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके जो कंसर्न है उसको इसके अंदर कुछ असली जामा पहनाने वाली स्थिति बन रही है, बहुत अच्छा साइन है। अब 10 तारीख के बाद में इंपॉर्टेंट ये हुआ कि 10 तारीख को ही मंगल कर्क नवांश में आ गए। तो 10 से लेके 15 तारीख तक 10 से लेके 15 तारीख तक मंगल कर्क नवांश में रहेंगे। तो कर्क नवांश में रहेंगे तो यहाँ जो वृश्चिक राशि का चंद्रमा है थोड़ा सा वो होता है, लेकिन कर्क नवांश में जाके भी मंगल बड़े स्ट्रांग होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, मजबूत होते हैं, डिसीजन लेने को बाध्य करते हैं, अग्रेसिव तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीच नवांश में जाने के मतलब नहीं नीचता आ गई आपके अंदर, ऐसी बात नहीं है। उसके इफेक्ट थोड़े से डिफरेंट फॉर्म पे आने लगते हैं, इधर उच्च राशि में उधर नीच नवांश के अंदर है। तो एक ये बात हो गई। अब 11 तारीख को एक दूसरा इंपॉर्टेंट और होता है कि 11 फरवरी को चंद्रमा वर्गोत्तम में रहते हैं 10:52 तक वृश्चिक राशि में। तो 11 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में वर्गोत्तम में है 10:52 तक। इस समय को आप काम में ले सकते हैं कि अच्छी शुरुआत में, नए टाई अप्स करने में, मीटिंग्स में, नए मुहूर्त करने में। ऐसे 11 तारीख को ही बुध वर्गोत्तम में आ जाते हैं। पेट से संबंधित समस्याओं में जो आपको परेशानी हो रही थी अब उससे आपको निजात मिलेगा। 11 से लेकर के 13 फरवरी में बुध जो है वर्गोत्तम में है। तो आपका पंचमेश और धनेश वर्गोत्तम में आया, राहु केतु के साथ में है। भाई पैसा आ रहा है, इसमें कोई निश्चित बात ही नहीं। अगर आपकी जन्म पत्री सपोर्ट कर रही है तो निश्चित पैसा आ रहा है। मानसिक रूप से किए कामों के अंदर स्थिरता आ रही है, डिसीजन ले रहे हैं। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, बच्चों से लेके संबंधित काम हो गए, और आपके प्रोफेशन को लेकर के अगर आप मानसिक कोई काम करते हैं आप उसकी पूर्णति हो सकती है, उसमें एक अच्छा गियर डल सकता है, एक और अच्छी बेटर पोजीशन आ सकती है। परफेक्शनिस्ट होने से आपके काम में अच्छी मजबूती आ सकती है, बहुत अच्छा साइन है। मतलब बुध भी यहाँ पर वृषभ राशि में, वृषभ लग्न में लगभग योग कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं, अच्छा साइन है। तो बुध का फायदा ले सकते हैं। इसके बाद 12 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई, क्योंकि शनि और गुरु की और केतु की दृष्टि ये इसको एक्सप्लोर कर रही है। अष्टम में चंद्रमा, ट्रेवल करा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, एसेट को लेकर के कंसर्न दे सकते हैं। केतु बहुत स्ट्रांग है, जिनके ऊपर मंगल बुध शुक्र तीनों ग्रह दृष्ट हैं, राहु दृष्ट हैं। स्ट्रांग केतु देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं। एक्सीलेंट पोजीशन धनु राशि में है चंद्रमा की। इसका भरपूर फायदा अपने को उठाना चाहिए। और जो लोग ट्रैवल पे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी उसमें पोजीशन में है। शनि की दृष्टि चंद्रमा को रिडिफाइनिंग मोड में डाल रही है, तो यहाँ पुनर्विचार भी चल सकता है। अपने घर की समस्याओं को लेके, पारिवारिक या व्यावसायिक समस्याओं को लेके पुनर्विचार चल रहा है। ट्रैवल भी हो रही है, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ये चीजें हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 13 तारीख को सूर्य का कुंभ राशि में आना हो गया। सूर्य कुंभ राशि में आ जाते हैं तो ये सूर्य यहाँ पर शिफ्ट हो गए, मंगल यहाँ अकेले रह गए, अस्त हैं।
अब देखिए यहाँ पर सूर्य ने आकर के इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। राहु और सूर्य, ये जो कॉम्बिनेशन 4 ग्रहों का है, इनको मंगल और शनि बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एसेट को लेके कुछ चेंजेस चल रहे थे, एसेट दिलवा रहे हैं, कंफर्ट जोन है, ट्रेवल भी करा सकते हैं, प्रोफेशन में स्ट्रॉन्गनेस ला रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप ढंग से काम कर रहे हैं, बुध आपके वर्गोत्तम में है, तो राहु केतु आपको मदद कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज, एसेट हो गए आपके, प्रोफेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग मोड में है। और इससे बढ़िया पोजीशन तो क्या होगी, कहना मुश्किल है, कभी कभी आती भी है, लेकिन अच्छी पोजीशन है, इसका फायदा उठाइए। इसके बाद में चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं 15 तारीख को। मकर राशि में चंद्रमा भाग्य भाव में आ गए, अपने ही स्थान पे दृष्ट हैं। ये स्थान सिबलिंग्स का भी हुआ, आपके एफर्ट्स का भी हुआ। तो मोटी बात यह है कि चंद्रमा यहाँ हुए मंगल के साथ में है, तो ये एक अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। भाग्य में बैठ के चंद्रमा धार्मिक वृत्ति भी बनाते हैं, आपको कुछ धार्मिक स्थान पर ले जा भी सकते हैं, भाग्य कारक है। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। और देखिए एक और खास बात हुई, चंद्रमा के यहाँ आने से ये सारा का सारा हाउस जो है ये रिडिफाइनिंग मोड में आ गया। राहु, बुध, शुक्र और सूर्य, ये सारे ग्रह रिडिफाइनिंग मोड में चले गए। मतलब उसके ऊपर पुनर्विचार करके उसको और अच्छे तरीके से बेटर, हाउ कैन वी मेड इट मच बेटर, वो पोजीशन आ गई है। तो राहु की वजह से गुरु, फाइनेंस मतलब ट्रैवल, एसेट हो गए, आपका मानसिक काम, फाइनेंस हो गया, लाइबिलिटीज हो गई, एसेट हो गए, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम है ये। तो आप इस वीक में फायदा उठाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशन है। जय श्री कृष्ण।